नाम है सरोज कुशवाहा। मैं ग्राम पंचायत पिथौराबाद की रहने वाली हूँ। बीसी सखी पे काम करती हूँ। समूह के द्वारा ग्राम पंचायत पिथौराबाद में 200 परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसमें इसमें बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जिसका 1 रुपये भी यहाँ वहाँ होता है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। भारत में बैंकिंग आज भी एक चुनौती मानी जाती है, खासकर गांव की महिलाओं के लिए। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं निरक्षर होती हैं। ऐसे में बैंकिंग प्रणाली को खुद महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी आज बैंकिंग की अवधारणा को घर घर में पहुंचा रही हैं। पेंशन और छोटी मोटी बचत, पैसा निकालना, पैसा देना, खाता खोलना, ये सारे काम हमारी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी जो NRLM की सदस्य होती हैं वो आज कर रही हैं। फतेहगंज गांव की शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर हफ्ते बैठक कर अपनी बचत इकट्ठा करती हैं। सभी समूह सदस्य अपनी नियमित बचत से गाढ़े वक्त में समूह से ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं। बचत खाते से पैसा निकालने या जमा करने के लिए पहले बैंक जाना अनिवार्य होता था। जब हमारी बीसी सखी नहीं थी तो बैंक में जाते थे तो बैंक मैनेजर भी बहुत हड़बड़ाते थे और चिल्लाते थे कि मतलब यहाँ भीड़ लगा देती हो, अभी नहीं जमा होगा, बाद में जमा करेंगे। और फिर दूसरे दिन जाते थे, फिर वही दिक्कत होती, घर वाले भी डांटते थे और वहाँ भी समय भी बीत जाता था। तो बाहर से जान जाके समूह के लोग आए तो कहते थे अभी समूह का काम नहीं होगा, बाहर ही खड़े रहिएगा, बाद में अंदर आइएगा। बीसी सखी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट समूह की ही एक सदस्य होती है जो बैंक की ओर से समूह के लेन देन को देखती है। बैंक सखी अपने पॉस या POS मशीन से ये काम करती हैं। इस परियोजना में हमने अभी तक 100 बीसी सखियों को बैंक से जोड़ा हुआ है और ये सभी अपने सेंटर बना करके उनको ग्राहकों को जो भी क्षेत्र के हैं उनको क्षेत्र अलॉट कर दिया गया है और वो उनको उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में ये भी बताना आवश्यक है कि NRLM के माध्यम से इन लोगों को हैंडहेल्ड डिवाइस दी जाती है जिससे कि वो बैंक के सर्वर से जुड़ करके ये सेवाएं उन्हें प्रदान करती हैं। ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का प्रथम चरण। ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र को समूह की दीदियों द्वारा भरा जाता है। इस प्रपत्र में बीसी सखी का नाम, संबंधित बैंक शाखा सहित ग्राम का नाम, समूह का नाम, खाता संख्या, समूह की पदाधिकारियों के नाम, उनके आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरा जाता है। पूरी तरह भरा हुआ प्रपत्र बैंक की मुख्य शाखा में कंप्यूटर पर दर्ज किया जाता है। एक विशेष तरह के बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनेकल पर प्रपत्र में भरी हुई सभी जानकारियों को फीड किया जाता है। आर्यावर्त बैंक के सहायक प्रबंधक चंद्रेश वर्मा बैंक में ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं। प्रोसेस को सबसे पहले शाखा प्रबंधक एक छोटे से फॉर्मेट में समूह की सहमति प्राप्त करते हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी पदाधिकारियों का आधार नंबर उनके बचत खाते से अच्छी तरह मैप हो, उसमें किसी भी तरह की डेमो की समस्या ना आए। इसके पश्चात हम लोग समूह के जो बचत खाता है या CC लिमिट है उसमें हम लोग ACM के माध्यम से समूह के पदाधिकारियों को ऐड करते हैं। कोई भी 2 समूह के सदस्य अपने मशीन के माध्यम से उस पैसे को निकाल सकते हैं। ये एक समूह की जानकारी जैसे हमारे पास आई भरकर, तो फिनेकल के माध्यम से हम समूह में ACM मेनू चलाएंगे। यहाँ पर हम समूह का खाता नंबर मॉडिफाई करेंगे। ये A ऑप्शन डालने से ड्यूअल ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
ए ऑप्शन डालने से रिलेटेड पार्टी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें हम समूह के पदाधिकारियों को ऑथेंटिकेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ पर ऑथोरिटी सिग्नेटरी ए ऑप्शन, जैसे ये पदाधिकारी हैं, इनका हमने कस्टमर आईडी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। इसके पश्चात हम डाउन एरो करेंगे, अगले पदाधिकारी हमारी, इनका कस्टमर आईडी हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हमारी जो तीसरी पदाधिकारी, इनका भी हमने कस्टमर आईडी ऐड कर दिया है। साथ ही यदि हम चाहें तो डाउन एरो करके अन्य पदाधिकारियों के भी नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको लेन देन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। सिर्फ जो ऑथेंटिकेशन सुविधा है वो सिर्फ मेन पदाधिकारियों को ही प्रदान की जा रही है। इसके बाद हम F4 करके F10 करेंगे तो ये सभी पदाधिकारी इस समूह में ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हम मशीन के माध्यम से इस खाते में लेन देन की सुविधा चालू कर सकते हैं। बीसी सखी द्वारा पॉस मशीन से लेन देन की प्रक्रिया। बैंक द्वारा ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाने के बाद बीसी सखी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से दिए गए पॉस मशीन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचलों में समूह की दीदियों के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से संचालित कर लेती हैं। डुअल ऑथेंटिकेशन वैयक्तिक बैंकिंग को समूह लेन देन तकनीक के रूप में बदल देता है। पॉस मशीन से लेन देन हेतु बीसी सखी सबसे पहले समूह के सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त करती हैं। समूह के खाता संख्या को मशीन पर फीड करती हैं। खाता संख्या फीड करने के पश्चात समूह की किन्हीं 2 पदाधिकारी दीदी के अंगुली को पॉस मशीन पर लगाती हैं। इस तरह से बहुत सरल तरीके से महिलाओं को बिना बैंक के चक्कर लगाए घर बैठे पैसे प्राप्त हो जाते हैं। मुझे ये मशीन मिली है जिसका मैं काम अच्छे से करती हूँ और पूरी इसका प्रशिक्षण भी हमको मिला है और ये हमें मशीन चलाने में कोई असुविधा नहीं होती है। NRLM के माध्यम से बीसी दीदियों को 45,000 रुपये इनके डिवाइस एवं ओवरड्राफ्ट के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 5,000 रुपये ये स्वयं अपनी तरफ से मिलाकर 25,000 रुपये का डिवाइस खरीदती हैं और 25,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट बनवाती हैं। इसके साथ साथ 6 महीने तक NRLM की तरफ से 4,000 रुपये माह का मानदेय ग्राम संगठन एवं CLF के माध्यम से इनको दिया जाता है। डुअल ऑथेंटिकेशन तकनीक से कई तरह की लेन देन प्रक्रिया को आसानी से किया जा सकता है। समूह के बचत खाते से समूह के CCL खाते में, समूह के CCL खाते से समूह के बचत खाते में, समूह के बचत खाते से किसी मेंबर के खाते में या समूह के CCL खाते से किसी मेंबर के बचत खाते में। इसके अलावा पैसों का आहरण समूह सदस्य के खाते से समूह के बचत खाते में, समूह के बचत खाते से समूह के CCL खाते में, समूह के CCL खाते से समूह के बचत खाते में भी किया जा सकता है। बीसी सखी के पॉस मशीन से समूह के बचत खाते में सीधे पैसा भी जमा किया जा सकता है। इसके लिए किसी एक मेंबर के फिंगर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। तो हम गए यहाँ बैंक जाते रहे तो बैंक पे हमें बहुत टाइम लगता था, तो हम यहाँ पिथौराबाद में ही सरोज के अंदर मशीन रही तो वहाँ हम जाते हैं, हमको मदद बहुत करिए, हमको वहाँ जल्दी पैसा निकल आते हैं बैंक से। ये न केवल बैंकिंग सेवाओं को डोर टू डोर पहुँचाने में ये परियोजना सफल रही है, इसके साथ ही वर्तमान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात बैंक में जो भीड़ बढ़ रही थी उसको कम करके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में सफल हुए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आया ये बदलाव एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। इससे बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुदूर गांव तक हो गई है। साथ ही बीसी सखी की आमदनी में भी इजाफा हुआ है।
नाबार्ड ने 2012 में बैंक सखी का कॉन्सेप्ट दिया या बीसी बिजनेस करस्पॉन्डेंस का काम दिया और इनको कहा कि एनआरएलएम की दीदी को इसमें लिया जाए। आज हमारी एनआरएलएम की दीदी बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करती है और बैंक को घर घर पहुंचाती है। इस पायलट प्रोजेक्ट का पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के सुमेरपुर विकासखंड में किया गया। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के साथ बीसी सखी का पहला प्रयोग आरंभ किया गया था। बीसी सखी खाते से लेन देन, नए खाते खुलवाना, रुपए का प्रेषण, सावधि एवं आवर्ती जमा इत्यादि खोलने का काम भी करती हैं। बीसी सखी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की मूलभूत सुविधाओं के हर ग्रामीण महिला के द्वार तक पहुंचने की दस्तक है। डुअल ऑथेंटिकेशन तकनीक ने समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंकिंग अवधारणा को बदलने का काम किया है और भविष्य में बैंकिंग सेक्टर में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत भी दिया है।